हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमसे इसमें पूछा जाता है विद्यालय में विद्यार्थियों से संबंधित होता है, तो हम आज इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसमें लगभग 5 प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न में बोला है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें से 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। तो हमसे इसमें पूछा है कि लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। तो पहले हम कुल विद्यार्थियों को देख लेंगे। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 1200, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां कितनी हैं? 660 हैं। तो लड़के कितने हो जाएंगे? तो लड़के हो जाएंगे हमारे 540। वही हमसे पूछा है कि लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। तो 540 लड़के हैं, कितने में से 1200 टोटल लड़के हैं, अपॉन में 1200 टोटल लड़के हैं इंटू 100। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा करा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 12 चौक 48 और 12 पचे 60, यानी 45% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो लड़कियों की संख्या कितना दिया है? 504। 504 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत कितना दिया है तो नहीं पता है। तो लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो लड़कों का प्रतिशत है 70%। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा 30%। यही 30 का मान दिया है हमें, तो 30 के नीचे 504 के नीचे 30 रख देंगे, इंटू किसका प्रतिशत पूछा है? लड़कों का। लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़के कितने हैं? 70% है। तो 70 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा लड़कों का प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो 16 और 8 इंटू 7, और यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1176 लड़कों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न के ऊपर। हमसे तीसरे प्रश्न में बोला है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो हम बोले थे जिसका मान दिया होता है उसको नीचे लिख देते हैं उसी के, और जिसका पूछता है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमसे दिया है 120 का मान दिया है हमारा कितना? 20%, क्योंकि बोला है कि उसी संख्या का 20% है 120। तो 120 का 20% है, इंटू हमसे पूछा है 120 का मान, तो हम 120 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा 6 बार में, और यहाँ से ये आ जाएगा 720। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न के ऊपर। तो हमसे चौथे प्रश्न में बोला है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या हमारी कितनी है? तीसरी संख्या हमारी है 100%, क्योंकि तीसरी संख्या का बोला है क्रमशः 20%। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? इसी का 20% यानी 20। उसी का दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 50%, यानी 100 का 50% 50। 100 का 50% 50। अब यहाँ से बस बोला है कि जो पहली संख्या थी और दूसरी संख्या, उन्हीं दोनों का अनुपात बोला है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।